students, welcome to Learning Park English classes. I am Dr. NK यादव। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंटरैक्टिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके दोस्त को भी फायदा होगा और उनका दुआ आपको लगेगा। कोई भी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको फायदा होगा। आइए अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक सर्वनाम क्लियर। आइए देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैपिटल DISTRIBUTIVE प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अर्थात व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आइए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। A pronoun that points out towards 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 persons 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 or things 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 one at a time is known as a distributive pronoun। वह सर्वनाम जो एक समय पर एक एक करके समूहवाचक संज्ञाओं को दर्शाता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहलाता है। इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख दिया और हिंदी में इसलिए लिख दिया कि बहुत सारे बच्चा कमेंट करके फोन करके बोलते थे कि सर हिंदी भी लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा हम लोगों को समझ में, इसलिए मैंने हिंदी भी लिख दिया है। फिर से समझिए। अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स आउट टुवर्ड्स पर्सन्स और थिंग्स one at a time is known as a distributive pronoun। वह सर्वनाम जो एक समय पर एक एक करके समूहवाचक संज्ञाओं को दर्शाता है व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर। आइए एग्जांपल देखते हैं। Each of, every one of, none of, any of, either of, neither of। क्लियर। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल्स हैं। क्लियर। Of is used for two or more persons or things। Each of is used for two or more persons or things। Each of का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट। Every one of is used for more than two persons or things। Every one of, none of and any of are used for more than two persons or things। Every one of, none of, any of are used for more than two persons or things। Every one of, none of, any of, इन तीनों का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। क्लियर। Either of is used for two persons or things। Either of is used for
टू पर्सन्स और थिंग्स। आइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है इन पॉजिटिव सेंस। नेक्स्ट, neither of is used for two persons or things in negative sense. Clear? Neither of is used for two persons or things in negative sense. Neither of का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। क्लियर? नन ऑफ भी नेगेटिव सेंस में प्रयुक्त होता है। The examples, each of the two boys has a pen. Is it right or wrong? क्या यह सही है या गलत है? सही है, क्योंकि each of का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी होता है और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी होता है। क्लियर? अब बताइए, इज इट राइट और रॉन्ग? क्या यह सही है या गलत है? ईच ऑफ द 5 बॉयज इज प्रेजेंट हियर। ये सही है या गलत है? सही है, करेक्ट है, क्योंकि ईच ऑफ का प्रयोग दो के लिए भी होता है और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी होता है। क्लियर? Now, next example is either of the two boys is guilty. Is it right or wrong? क्या यह सही है गलत है? करेक्ट है, क्योंकि either of का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है और यहाँ दो ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये करेक्ट है। Either of the two boys is guilty. दोनों में से कोई लड़का दोषी है। क्लियर? Each of the 5 boys is present here. पांचों लड़कों में से प्रत्येक यहाँ उपस्थित है। Each of the 2 boys has a pen. दोनों लड़कों में से प्रत्येक के पास एक कलम है। क्लियर? बताइए, क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि नाइदर ऑफ का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। नाइदर ऑफ इज यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, सो इट इज इनकरेक्ट। नाइदर ऑफ का प्रयोग सिर्फ दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, परंतु यहाँ तीन के लिए कर दिया गया है, तो यह गलत है। तो दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग होता है? नन ऑफ का। क्लियर? तो नाइदर की जगह क्या हो जाएगा? नन ऑफ। क्लियर? आइए हम लोग इंटरैक्टिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। इंटरैक्टिव प्रोनाउन मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटरैक्टिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं। देखिए, इंटरैक्टिव प्रोनाउन अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। What is interactive pronoun? See the definition. A pronoun which is always used to ask questions is called an interactive pronoun. जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता हो, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता हो,
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्लियर? आइए एग्जांपल्स देखते हैं। हु, व्हाट, व्हिच एटसेट्रा। क्लियर? देखिए, सी द बोर्ड। हु नॉमिनेटिव केस है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है एवं पजेसिव एडजेक्टिव हुज होता है। व्हाट का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, यानी व्हाट का ऑब्जेक्टिव केस व्हाट ही होता है। क्लियर? व्हिच का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी व्हिच होता है, परंतु पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आप व्हिच होता है। क्लियर? देखिए, हु, whom, whose, who, whom, whose are used for persons। who, whom, whose का प्रयोग सिर्फ व्यक्तियों के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिर्फ व्यक्तियों के लिए होता है। क्लियर? नेक्स्ट, what is used for things। what का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। what का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। which is used for persons, things और animals। which का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं एवं पशुओं के लिए होता है। क्लियर? ये हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। Who is there? वहां कौन है? तो who is there, वहां कौन है। ये कौन जो है वो व्यक्ति को बता रहा है, इसलिए हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए हुआ है। क्लियर? Whom do you love? आप किससे प्यार करते हैं? आप किससे प्यार करते हैं? ये किससे जो है वो व्यक्ति को बता रहा है, इसलिए मैंने बताया कि whom का भी प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। क्लियर? Whose पेन इज दिस, यह किसकी कलम है। Whose पेन इज दिस, यह किसकी कलम है। यह किसकी जो है वो व्यक्ति को इंगित करता है, इसलिए मैंने बताया था कि whose का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। क्लियर? Which book is yours? कौन सी किताब तुम्हारी है। कौन सी किताब तुम्हारी है। यहाँ मैंने बताया था आप लोगों को कि which का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी, वस्तुओं के लिए भी और पशुओं के लिए भी होता है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, ये क्या जो है ना ये वस्तुओं को इंगित करता है, वस्तु को इंगित करता है। ये क्या वस्तु को इंगित करता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि व्हाट का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। क्लियर? यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।